सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। और सर काय का बढ़िया, हम लोगों को तो टेंशन आ रहा है क्योंकि हमारे रिजल्ट के डेट बहुत पास में आ चुके हैं। सर, अब आप लोग एक फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको एनजाइटी फील हो सकती है, आपको नींद नहीं आ रही होगी। आप लोग अपने दोस्तों से कंटिन्यूअसली यही बात कर रहे हो कि सर रिजल्ट जो रहेगा वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और आपके इसी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए आपका दोस्त, आपका मेंटर CS सतीश भारती दिस साइड। दोस्तों, हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको मैं बोलता हूँ इस वीडियो को देख के आई एम नॉट गारंटी कि तुम लोग पूरा टेंशन में से बाहर आ जाओ, लेकिन हाँ, अगर आपको टेंशन थोड़ा भी हो रहा होगा, वो टेंशन थोड़ा तो भी क्यों ना हो लेकिन कम तो जरूर हो जाएगा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। रिजल्ट के आने के पहले आपको अपने माइंडसेट को रेडी करना पड़ेगा किसी चीज़ों से लेके। और जो फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, इट्स सेटिंग द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप लोगों ने एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना है अपने रिजल्ट से लेके। देखो, हम लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे क्योंकि वो वर्क में अपने लाइफ में बिजी रहेंगे और इसकी वजह से उन्होंने अपना 100% शायद एग्जाम तक नहीं दिया होगा। लास्ट मंथ में आपने कोशिश की होगी और रिजल्ट प्लस माइनस, मतलब एग्जाम प्लस माइनस चले गए होंगे। अब रिजल्ट अगर आपके प्लस, एग्जाम प्लस माइनस गई है और आप एक्सपेक्टेशन से प्लस की रखोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सेटिंग द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिफोर योर रिजल्ट। सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बहुत अननेसेसरी आप खुद को एक प्रेशर के अंदर लेकर आ जाते हो अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हो। क्योंकि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके साथ में आपके फैमिली की भी होती है। और हर वो व्यक्ति जो आपसे किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपके दोस्त हो या कोई भी, हर किसी का एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम लोगों के दिमाग में ये सब कुछ चलते रहेगा तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा। टू अवॉइड दैट अननेसेसरी प्रेशर, हम लोगों को एक रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना पड़ेगा हमारे रिजल्ट के पहले। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला आप मुझे बताओ, क्या एग्जाम इंपॉर्टेंट है या एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को, एग्जाम इंपॉर्टेंट है? डू यू थिंक एग्जाम इज इंपॉर्टेंट? आंसर इज यस। क्योंकि अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो शायद आज मैं CS सतीश भारती नहीं कहलाता, विजय सर CA CS विजय सारडा सर नहीं कहलाते, करण सर CA करण सर नहीं कहलाते, स्नेहा मैम ऑल इंडिया रैंक ही नहीं आती, प्रणय सर भी CA नहीं बनते। तो रिजल्ट के पहले उसका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, डज रिजल्ट डिफाइन योर वर्थ? क्या रिजल्ट आपकी वर्थ को डिफाइन करता है? इसको समझने के लिए मेरे लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मानो आप एग्जाम में पास हो जाते हो तो डोंट यू थिंक यार कि तुमने जीवन में कुछ उखाड़ा है, तुमने जीवन में कुछ किया है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपकी वर्थ को डिफाइन करता है। कि ऐसी एग्जाम जहां पर काफी सारे लोग, लाखों लोगों ने ट्राई किया है लेकिन कुछ चुनिंदा हजार लोग क्लियर हो चुके हो, तो डोंट यू थिंक कि रिजल्ट जो होता है वो आपकी वर्थ को डिफाइन करता है, वो आपके पोटेंशियल को बताता है। लेकिन सर अगर मेरा रिजल्ट फेल आ गया तो क्या मेरी औकात मेरे रिजल्ट ने बता दी? देखो यार, बहुत प्यारी बात बताता हूं मैं तुम लोगों को। दो बातें मेरे दिमाग में आती हैं। सबसे पहली बात, हरिवंश राय बच्चन ने बोला था, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपके जीवन में से सारे संघर्ष खत्म हो गए। आपका पढ़ाई वाला संघर्ष आपके जीवन से खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद क्या करना है? जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, ये भी एक संघर्ष रहेगा। अच्छा, जॉब करना है, पब्लिक कंपनी में करना है, लिस्टेड में करना है, कहाँ पर करना है, क्या नहीं करना है, संघर्ष कंटिन्यू चालू रहेगा। अगर आप फेल हो जाते हो तो APJ अब्दुल कलाम सर ने बोला है, फेल का मतलब क्या होता है? FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप खुद को इस तरीके से समझो कि अगर मेरा रिजल्ट फेल आ गया तो ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। मैंने भी मेरे लाइफ में फेल्योर देखा है। देर आर मेनी क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल पर्संस जो आज CS CS CM है, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में फेल्योर को देखा है। अगर फेल्योर को देख के हम लोग वहीं पे रुक जाते तो शायद हम प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो अगर हम लोग फेल हो जाते तो ये मत समझ लेना कि आपका जो रिजल्ट है ये आपकी वर्थ को डिफाइन करता है। आप पास होते हो तो जरूर वो आपकी वर्थ को डिफाइन करता है। देखो, बहुत ही प्यारी लाइन मैंने एक मूवी में पढ़ी थी। उसमें लिखा हुआ था, मतलब दरवाजे, प्रीति जिंटा थी और उस दरवाजे पे एक लाइन लिखी थी
कि नो डिफेक्ट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप मेहनत करते रहोगे आपकी हार होती रहेगी। जिस दिन आपने मेहनत बंद कर दिया वो आपकी हार लास्ट है। तो एक्सेप्ट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। चाहे आप जीवन में हो चाहे आप एग्जाम में हो, फेल्योर आते जाते रहेंगे, लेकिन अपना काम है कि फेल्योर के साथ में नहीं बैठना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अब 4 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके माइंडसेट को बदल के रख देंगी आपके रिजल्ट से लेके। सबसे पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्यों रखना है? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो रिजल्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स नॉट द एंड। ये हमारी जर्नी का एक पार्ट है। देखो आप जब पास होते हो, शायद इसके पहले कभी आप फेल हो जाओ, जब आप पास होते हो तो उसका जो सुख होता है वो उससे ज्यादा होता है कई गुना। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आपके जीवन में दुख नहीं तो आपको सुखों की कोई कीमत नहीं रहेगी। लाइकवाइज अगर आप फेल हो जाते हो और इनकेस आप अनसक्सेसफुल रहे, आप और मेहनत करो, जब आप पास होगे तो ये फेलियर भी आपको बहुत बड़ा लगेगा कि यार वो दिन में, मतलब बोलते हैं ना कि हजारों संघर्ष से गुजर के मैं यहाँ तक आया हूँ, यूं ही नहीं आया हूँ। सेकंड चीज, सेल्फ टॉक। अपने आप से बात करो यार। हम लोग हमारे दोस्तों से बात कर लेते हैं, टीचर से बात कर लेते हैं, पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, दुनिया जहान से हम लोग बात कर लेते हैं, कभी खुद से बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से बात करो और एक बात समझो कि यार मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट से। शायद कुछ पास में एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे, बच्चे पास हो गए, ऑल इंडिया रैंक लेकर आ चुके थे और देखा गया कि उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो डमी करी थी, और जब वो रियल लाइफ में उतरे तो बाद में उनका सर्टिफिकेट भी छीन लिया गया, उनका मेंबरशिप भी छीन लिया गया, उनको फिर से आर्टिकलशिप से स्टार्ट करना पड़ा। तो जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, लव द जर्नी, लव द प्रोसेस रादर देन द रिजल्ट। अगर प्रोसेस बहुत प्यारा रहेगा ना तो रिजल्ट का भी स्वाद प्यारा आएगा। ठीक है, सो लव द प्रोसेस। थर्ड, अवॉइड कंपैरिजन। ये अपने कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है। हम लोग क्या करते हैं ना, खुद को कंपेयर करते हैं। देखना आपका जो दोस्त है, जस्ट इमेजिन फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल से पे कोई बच्चा पास हो गया, फाइनल पे चले गया और कोई पीछे रह गया। इसको बुरा लगा है, इसने और मेहनत किया, ये भी फाइनल में आ गया, अब दोनों फाइनल में है। और जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल में आ चुका था ना, ये शायद अभी लटक ही रहा है, अभी भी फाइनल में लटक रहा है, इसका क्लियर नहीं हो रहा है। और जो इंटर से फाइनल में आया ये पास हो गया। तो हर एक का जो पाथ है वो यूनिक है। आप खुद को किसी और की जर्नी के साथ में कंपेयर मत करो। ये सिर्फ वो प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर कब जूनियर सीनियर बन जाए, कब सीनियर जूनियर बन जाए, इसका कोई एंड मतलब पता ही नहीं चलेगा। कबीर जी ने भी कहा था, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, जाने क्या हो जाए। खुद पे इतना गर्व मत करो, ठीक है। अभी तो हम भी समुद्र में हैं, अभी तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर लिए हमारा कोर्स, तो इट्स ओके। तो डोंट कंपेयर योर जर्नी विद समवन एल्स जर्नी, ठीक है। इसके बाद में गाइस, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या बोलता है? फोकस ऑन ग्रोथ एंड लर्निंग। ग्रो करने में फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, नॉट जस्ट आउटकम। आउटकम विल बी योर, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। यस, तो 4-5 बातें मैं समअप कर देता हूँ। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप बताओ, या फिर मैं बात कर लूंगा माइंडफुलनेस पे कि आप लोग क्या करते हो। हमेशा एक बात रखना याद, दैट यू गाइज आर बिगर देन योर रिजल्ट। आप अपने रिजल्ट से कई गुना बड़े हो। नंबर 1, सेट द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिफोर द रिजल्ट टू अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन। एग्जाम आर important, does the result define your worth? Yes if you pass and no if you fail। बिकॉज 4 बातें याद रखना। सबसे पहले रियलिस्टिक, जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेगा है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स नॉट एंड। हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर रिजल्ट। देन अवॉइड द कंपैरिजन ऑफ योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज हर किसी का पाथ अलग होता है। एंड द लास्ट, पॉजिटिव माइंडसेट। ग्रो करना, सीखते रहना इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट द रिजल्ट। See you all in the next video. This side, CS Satish Bhaiti signing off.